छोटा सा बच्चा जिसको पुलिस के एक डाले ने बेहतियाती से कुचल दिया। क्या वो आदमी ड्रंक था या उसको बच्चा नजर नहीं आया या उसकी ब्रेक फेल हो गई थी? ये वो बाप है जो अपने बच्चे को खो के बैठा हुआ है, जिसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। क्या आप लोग ऐसे लोगों को भर्ती कर लेते हैं जिनको आगे सेंस नहीं होती कि ड्राइव कैसे करना है, बच्चे कुचल देते हैं? बच्चा जो है अपने कॉलोनी के अंदर ही सिर्फ रोड क्रॉस करके सामने वाली दुकान से ब्रेड लेने के लिए गया। बिल्कुल नॉर्मल जो कॉलोनी के अंदर गेट के अंदर रोड होती हैं, ये वो रोड है। इस पे इंतहाई तेजी से सीटीडी का जो पुलिस का डाला है वो गुजरा है और उसने बच्चे को ना सिर्फ हिट किया बल्कि बच्चे को कुचल के वो आगे निकल गया। तो ये इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ियाँ पुलिस की क्यों यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं है, यहाँ पे जिग जैग क्यों नहीं लगाए जाते? क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड का ऑफिस है, तो वो दंदनाते गुजरते हैं कि उन्हें किसने रोकना है। लेकिन देखें उनकी इस हरकत की वजह से हम तो अपना बेटा खो चुके हैं। 500 के करीब लोग एहतजाज किया, तो एसपी डीएसपी दोनों आए। उन्होंने हमें कहा कि जी अगर आपने पर्चा करवाना है तो आप पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। और इन्होंने हमें इतना जलील किया वहाँ पे कि जो जोहर के टाइम जनाजा हमने रखा था वो हमें असर के टाइम करना पड़ा। कभी कहते हैं जी आज संडे का दिन है, मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। कभी ये कहते हैं कि जी डॉक्टर के 2 पैनल जो है म्यू से आएंगे, 2 पैनल जो है वो मियां मुंशी हॉस्पिटल से आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये तो नहीं पूछूंगा कैसे हैं आप, आपकी आंखों की नमी और आपकी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा है पूरा पाकिस्तान शर्मसार है कि आपका 8 साल का नन्हा फूल आपसे छीन लिया गया है। आपको कब पता चला था कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है, आपको उसको गाड़ी ने कुचल दिया? जी मैं ऑफिस में था और फिर मेरे भाई की कॉल आई है, बेसिकली वो घर पे मौजूद थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त तक मुझे डिटेल बतानी थी कि क्या वजूहात हुई हैं। जब मैं गुरकी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो वो आगे जनरल हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने बताया कि इस तरह बच्चा जो है अपने कॉलोनी के अंदर ही सिर्फ रोड क्रॉस करके सामने वाली दुकान से ब्रेड लेने के लिए गया। और ये एक ऐसा रोड नहीं है जिस पे आप, कोई मेन रोड नहीं है, कोई डबल रोड नहीं है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल जो कॉलोनी के अंदर गेट के अंदर रोड होती हैं, ये वो रोड है। इस पे इंतहाई तेज़ी से सीटीडी का जो पुलिस का डाला है वो गुजरा है और उसने बच्चे को ना सिर्फ हिट किया बल्कि बच्चे को कुचल के वो आगे निकल गया। और ये बाकायदा हमारे पास जो है ना सीसीटीवी प्रूफ में आया है कि बच्चे के ऊपर से जब 2 टायर गुजर गए हैं, यानी कि 2 टायरों के बीच में से बच्चा गुजर गया, आधी गाड़ी के सेंटर में बच्चा आ गया, तो उसने फिर गाड़ी बैक की है। तो वो बच्चा फूल सा बच्चा था, वो तो बस तकरीबन उसी वक्त ख़त्म हो गया क्योंकि उसे इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह और उसकी नेक बोन जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी थी और वो कुछ लम्हों में ही हमें छोड़ के चला गया। टायर किस जगह से गुजरा था बच्चे की? गर्दन पर? नहीं, गर्दन से नहीं गुजरा बच्चे को, मतलब एग्जैक्टली क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह तो नहीं हूँ, लेकिन जो पता लगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया वो यही है कि बच्चे को हेड इंजरी हुई है। और जो सीसीटीवी फुटेज में देखा है वो यही है कि पहले बच्चे को हिट किया और उसके बाद उसकी इतनी तेज़ स्पीड थी कि ब्रेक लगाने के बावजूद बच्चा सेंटर में गिरा, दोनों टायरों के बीच गया। तो दोनों टायर मतलब के बीच में से गुजर के गाड़ी के बिल्कुल सेंटर में आ गया बीच में वो, तब जाके गाड़ी की ब्रेक लगी है। तो ये इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ियाँ पुलिस की क्यों यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं है, यहाँ पे जिग जैग क्यों नहीं लगाए जाते, यहाँ पे स्कूल के बोर्ड क्यों नहीं लगाए जा सकते? आप फुटेज लें, मेरे घर के बिल्कुल साथ सुप्रीम स्कूल है। जब स्कूल का बोर्ड आप बाहर भी जो है ना वो करके जाइएगा, जूम के बाहर भी बोर्ड लगा हुआ है कि इस गली में सुप्रीम स्कूल है। इसके बावजूद पुलिस के डाले क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अंदर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का हेड का ऑफिस है, तो वो दंदनाते गुजरते हैं कि उन्हें किसने रोकना है। लेकिन देखें उनकी इस हरकत की वजह से हम तो अपना बेटा खो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि रेहान की उम्र कितनी थी? रेहान 8 साल का था। 8 साल का था। अच्छा, आप गए हैं तो मौके पर जब गाड़ी ने उसको कुचला है उसके तभी उसका दम निकल गया था या आप उसको हॉस्पिटल ले गए बाद में? मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन जो आनी शाहिद है उनके मुताबिक बच्चा उस वक्त सांसें ले रहा था, लेकिन उसको घुरकी हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ उन्होंने कहा कि हेड इंजरी है और बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस है। आप इसको, ये जनरल हॉस्पिटल का केस है, लेकिन जनरल हॉस्पिटल घुरकी हॉस्पिटल से अच्छा खासा दूर है, कोई 60 किलोमीटर बनता है। तो इन बिटवीन वहाँ ले जाने तक ही जो है ना वो बच्चा अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। वो इतनी देर सर्वाइव नहीं कर सका इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल था जब उस बच्चे को कुचला, उसके बाद वो गाड़ी खड़ी रही है, वो लोग फरार हो गए हैं या क्या हुआ है कि उसके बाद? जो मैं अपील करना चाहूँगा वो ये है कि जब रात को, मैं पहले तो अपनी सोसाइटी को ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो स्कीम है यहाँ 200 घर हैं और जब ये तमाम हमने रोटेट मैसेज किया ग्रुप के डिफरेंट ब्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप में, तो यहाँ तकरीबन 500 के करीब लोग जो हैं वो बाहर रोड पे खड़े हो गए और उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी, एहतजाज किया। तो एसपी डीएसपी दोनों आए
उन्होंने हमें कहा कि जी अगर आपने पर्चा करवाना है तो आप पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं अपने बच्चे को अजियत नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जी जस्ट आपका 1 से 2 घंटा लगेगा, आपका बच्चा जो है ना रातें रात वापस आ जाएगा। और ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है कि 2 बजे मेरा भाई बच्चे को लेके गया पोस्टमार्टम के लिए, और इन्होंने हमें इतना जलील किया वहाँ पे कि जो ज़ोहर के टाइम जनाजा हमने रखा था वो हमें असर के टाइम करना पड़ा, क्योंकि ना तो जो 3 बजे जो बॉडी वापस करनी थी वो इन्होंने हमें दोपहर 3 बजे बॉडी दी है। कभी कहते हैं जी आज संडे का दिन है, मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। कभी ये कहते हैं कि जी डॉक्टर के 2 पैनल जो है म्यू से आएंगे, 2 पैनल जो है वो मियां मुंशी हॉस्पिटल से आएंगे। फिर ये कहते हैं हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो मजिस्ट्रेट साइन करके देगा, वो डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर होगा। वहाँ पे मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, हम बच्चे का इतना लंबा प्रोसेस है, हमें तो नहीं पता था, हमें तो पुलिस ने कहा था कि 2 घंटे का केस है, हम जो है ना पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। इस पर उन्होंने कहा कि जी क्योंकि आपने दफ़ा 302 लगाई है, अब आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको बॉडी वापस नहीं देंगे। आपको प्रोसीजर ये करवाना पड़ेगा कि 302 खारिज करवाने के लिए इसका बाप हाजिर होगा मजिस्ट्रेट के सामने, हल्फा बयान हल्फी देगा, 2 गवाह लेके आएगा, और मजिस्ट्रेट जो है ना वो 12 बजे के बाद आके बैठता है। तो ये देखें ये हमारे साथ यानी कि कितना बड़ा जुल्म हो गया, और उसके साथ हमें बॉडी भी नहीं दी जा रही, पोस्टमार्टम में डिले किया जा रहा है। घर में मेरे सारे रिश्तेदार आके बैठे हैं, माँ उसकी जो है वो पागलों की तरह रो रही है, और बॉडी जो है घर में मौजूद नहीं है। वो 3 बजे तक वहाँ पे हम लोग इंतज़ार करें कि वो हमें वो केस अपना कंप्लीट करें, उसका पोस्टमार्टम करें और हमें बॉडी दें। रियान आपके कितने बच्चे थे? मेरे 3 बच्चे थे जी, 2 बेटे और 1 बेटी थी मेरी। ये सबसे बड़ा बेटा था रियान, जो अल्लाह सबसे बड़ा बेटा जी, ये सबसे बड़ा बेटा 8 साल का था, जो अल्लाह ताला को प्यारा। उसके बहन भाई और उसकी वालदा की क्या कंडीशन है? वो तो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता उसकी वालदा की कंडीशन। और बहन भाई क्योंकि छोटे हैं अभी तो उन्हें इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब सब लोग चले जाएंगे तो फिर उन्हें एहसास होगा आहिस्ता आहिस्ता कि भाई उनका इस दुनिया से चला गया। बहरहाल आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वज़ीर आला जो हैं वो इसका कम से कम इतना नोटिस ज़रूर लें कि इस तरह के जो लोग जो इतनी बेहतियाती से। और दूसरा मैं बताऊँ कि जो बंदा हमने शनाख्त किया CCTV फुटेज में, जो इन्होंने अरेस्ट किया, उसकी अगर आप पिक्चर देखें तो वो जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड लग रहा है, और दूसरा वो यूनिफॉर्म में नहीं था। तो ऐसे लोग जो यूनिफॉर्म में भी नहीं है और 18 साल की एज के हैं, उनको कैसे ये गवर्नमेंट की प्लेट की नंबर की गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं, जिनको बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। तो वज़ीर आला से मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। मेरी भी आपसे ये गुजारिश है कि ख़ास तौर पे अंडर एज जो सिफारशी भर्ती कर लिए जाते हैं, थोड़े से पैसों के एवज़ आप उनको उठा के वर्दियाँ पहना देते हैं। पहली बात तो कि वो इंसान वर्दी में भी नहीं था और अंडर एज था, 18 साल का भी पूरा नहीं था, और वो पुलिस की गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जो कि कानून की भी खिलाफ वर्जी है। और कानून की बालादस्ती के लिए ऐसे लोगों को पकड़ के अंदर डालना चाहिए, और इनका जो मुजरिम है उसको कैफरे किरदार पर पहुँचा के एक आला मिसाल कायम करनी चाहिए। मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से ख़ास तौर पर गुजारिश है कि आपने इनिशिएटिव लिया है, लोगों के मसाइल के हल करने के लिए आप आगे आगे नज़र आती हैं, बड़ी कोशिश रहती हैं। ये बाप भी है, इंसाफ का मुंतज़िर है, इसके बच्चे के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुंचा के एक अमन और अमान की आला मिसाल कायम की जाए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके और मुल्क पाकिस्तान में अमन अमान रह सके। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।